जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कंवर चीमा और आज बात करने जा रहा हूँ इंडिया और जर्मनी की डिफेंस पार्टनरशिप के हवाले से। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ जो हैं, वो आए हुए थे और 3 दिन का दौरा करके गए। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो एग्रीमेंट्स हुए हैं रिसर्च पे, रिन्यूएबल्स पे एंड डिफेंस पे। जर्मन गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया फोकस और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जर्मन ये गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें सारे का सारा फोकस मुस्तकबिल में इंडिया के ऊपर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इंडिया कोई डिफेंस नीड्स हैं। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। 2030 में इंडिया जो है वो जर्मनी को भी शायद क्रॉस कर जाएगा और अब इंडिया की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल करने के लिए इंडिया डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ देख रहा है। और जो बात मैंने आपको बताई कि इंडिया जो है वो तकरीबन 6 जो सबमरीन्स हैं वो लेना चाहता है जर्मनी से और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पा काम भी हो चुका है। इस सिलसिले में मैं अगर बताता चलूँ कि इंडियंस जो हैं वो स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में हैं कि हम ये सबमरीन्स जो है वो लेना चाहते हैं। सो ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होने जा रही है इंडिया और जर्मनी की। इसके साथ-साथ देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो ये भी चाहते थे क्योंकि ये एक 7th इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन ग्रुप था, कंसल्टेशन मीटिंग थी जिसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा जर्मन बिज़नेसमैन इंडिया आए हुए थे। सो जर्मनी जो है जब वो यहाँ पे आए हैं तो वो समझते हैं कि उन्होंने जो 27 एग्रीमेंट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। देखिए यूरोपियन यूनियन तकरीबन 17 साल से लगा हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में लेकिन अभी तक नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो रही। अब जर्मनी को ये है कि जर्मनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तकरीबन उसको 25 साल होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत है जर्मनी को वो है इंडियन यूथ की। तकरीबन 1,40,000 इंडियन वर्कर्स जो हैं, वो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर मौजूद हैं और वो सारे आईटी, हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इंडिया मज़ीद भेजना चाहता है। अब इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 1 मिलियन जो लोग हैं, वो हर महीने वर्कफ़ोर्स में एंटर हो रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो वर्कफ़ोर्स है, जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग वर्कफ़ोर्स है, वो उसको लेने जर्मन चाहते हैं कि वो जर्मनी पहुँचे एंड अबव ऑल जर्मनी ये समझता है कि इंडिया एक बड़ा प्लेयर इमर्ज कर रहा है, ग्लोबल साउथ के अंदर एंड इन इंडो पैसिफिक के अंदर। सो इस चीज़ को भी देखते हुए जर्मनी के सारे का सारा ध्यान जो है, वो इंडिया के ऊपर है और सिलसिले में उन्होंने इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म वायदे कर रहा है। इंडिया को इस चीज़ की भी टेंशन है कि हमारे साथ जो वेस्टर्न ममालिक कोऑपरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ़ चाइना सेंट्रिक नहीं होने चाहिए, वो हमारी अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे होने चाहिए। सो ये चीज़ इंडियंस जो हैं वो बार-बार वेस्टर्न ममालिक को कह रहे हैं कि आप चाइना को ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन आप हमारे साथ जो कोऑपरेशन कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारे जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको देखें। अब इंडिया और जर्मनी बेशक अब देखा जाए तो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन इंडिया और जर्मनी दोनों चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन जाएँ। अब फ्यूचर में जो चीज़ नज़र आ रही है और जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा जो है वो देखा जाएगा, वो ज़ाहिर बात है स्किल्ड वर्कर जो इंडियंस स्किल्ड वर्कर हैं, उनकी तरफ देखा जाएगा। क्योंकि जर्मनी कहता है कि हमें वर्कफ़ोर्स चाहिए, लेकिन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स चाहिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स है, टेक्नोलॉजी के हवाले से रोड मैप्स जो हैं, वो दोनों मुल्कों ने जो है वो साइन कर दिए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जो मैं जिसे कहना कि एक दिस इज़ देयर इज़ अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट है विद इन यूरोप एंड विद इन जर्मनी। अब जर्मनी के जब चांसलर इंडिया आए तो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब की एक ख़ासियत है कि जब वो ग्लोबल लीडर्स को मिलते हैं, उनको हग करते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जर्मन चांसलर को हग ही नहीं किया, सिर्फ़ हैंडशेक किया। या तो इसकी वजह ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू डील विद द जर्मन चांसलर फ्रॉम पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ, ठीक है, हम आपके साथ कारोबार कर रहे हैं लेकिन हम एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ में या इंडिया के फ्रांस से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इंडिया फ्रांस को भी अनॉय नहीं करना चाहता। सो इन चीज़ों को सामने रखें कि आपको अंदाज़ा आएगा कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, मिल-जुल कर रहे हैं और इन जो जर्मन चांसलर हैं वो बेसिकली गोवा भी गए। गोवा आपको पता है कि इंडिया का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे जो जर्मन नेवल फ्रिगेट है और जो कम्बैट सपोर्ट शिप हैं,
वो वहाँ पे पहुँच रही थी, उनको देखना था, इंडियन यूथ से उन्हें खिताब करना था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाहता है कि उनकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद जर्मन्स हो, लेकिन ऑन द डिफेंस मैटर मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि द मोमेंट हम बात कर रहे हैं, अभी जर्मन चांसलर जो हैं वो इंडिया से निकले नहीं, कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं, वो इंडिया पहुँच रहे हैं। आप इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, उसकी पोज़ीशनिंग चेक करें कि एक तरफ अभी हाल ही में वो ब्रिक्स से पहुँचे हैं, आगे आए हैं तो जर्मन चांसलर खड़े हुए थे, अभी वीकेंड गुज़रा नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो हैं स्पेन के वो कल लैंड कर रहे हैं और लंबी बात हो रही है और दोनों मुल्क यानी कि जर्मन्स निकले हैं तो स्पेनिश एंटर हो गए हैं और दोनों की नज़र जो है वो इंडियन कैश के ऊपर है, इंडियन रिसोर्सेज़ के ऊपर है। वो समझते हैं कि इंडिया से पैसा हमने कैसे निकलवाना है। ये चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली उनको वो ये चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना कि इंडिया से ये चीज़ें अब इंडिया जो है वो जर्मन इंजीनियरिंग का बेसिकली मद्दाह है। जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हुई है या इतनी अहम है कि इंडिया किसी और टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं करता। देखें, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बेसिकली अपने डिफेंस को डाइवर्सिफ़ाई किया है। अमेरिका के पास जाके ड्रोन्स लेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे करेंगे, इज़राइल से ड्रोन्स लेंगे, फ्रांस से वो राफ़ेल लेंगे, जर्मनी से वो सबमरीन्स लेंगे और एक ही चीज़ उनका है कि हम कैसे, क्या करें कि इंडिया इस काबिल हो जाए कि वो अपने सारे के सारे जो एसेंशियल ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, उनको भी सिक्योर कर सके। चाइना का इंटरनेशनल वाटर्स पार्टिकुलरली इंडियन ओशन में मुकाबला कर सके। अपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन को मॉनिटर कर सके, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और अपने बैकयार्ड में एक मजबूत प्लेयर के तौर पे सामने आए। इंडिया नहीं चाहता कि जिस तरह चाइना के बैकयार्ड पे उसके लिए चाइना के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह इंडिया के बैकयार्ड में इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम्स हों। सो इन लार्जर रन इंडिया जो है वो अपने अपने जो डिफेंस पार्टनरशिप्स है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, ग्लोबल एंगेजमेंट्स कर रहा है और उसके साथ-साथ जितनी भी ग्लोबल डिफेंस कंपनीज़ हैं उनके साथ ये मुआहदे करता है कि वो इंडिया आके मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इंडिया के पास उनका एक कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत। इट मीन्स कि इंडिया के अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्शन करें, हमारे लोगों को रोज़गार दें, हमारे लोगों को लेबर दें, हमारे लोगों को फ्यूचर में वेस्टर्न कंपनियों में लेके जाएँ। इसी से वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों में डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे और इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज़ भी कर सकेगा बिकॉज़ इंडिया को जिस चीज़ की कमी है, इंडिया हिस्टोरिकली रशियन जो डिफेंस इक्विपमेंट पर रिलाय करता रहा है। आज इंडिया के लिए दरवाज़े खुले हैं यूरोपियन कंपनियों के। मैं आपको बात बताऊँ, जर्मन्स बड़ी देर से इंडिया को बहुत सारी चीज़ें बेचना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रहा था कि जितनी भी जर्मन नेशनल लॉज़ हैं, वो जर्मनी को रोकते थे कि वो अपना जो सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया को या किसी भी मुल्क को सेल ना करे। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हर मुल्क को टेक्नोलॉजी नहीं बेचनी। हमें उस मुल्क को टेक्नोलॉजी बेचनी है जिसके साथ हमारी ग्लोबल अलाइनमेंट हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, दुनिया के हवाले से शेयर्ड गोल्स एंड शेयर्ड इंटरेस्ट हों, ताकि हम अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा एक और उनका मिलता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट है, इसको आप देखें, उनकी जो पहली जो डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो ये है कि इंडिया और जर्मनी की डिफेंस पार्टनरशिप के साथ-साथ जो चीज़ देखी है, वो इंडिया की डेमोक्रेसी देखी है। वो कहते हैं कि हम वो कंट्रीज़ हैं जो एक-दूसरे के साथ डेमोक्रेसी शेयर करते हैं। हम हमारी वैल्यूज़ एक हैं, हमारा फ्यूचर एक है, हमारा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारा लाए-अमल एक है, हमारी सोसाइटीज़ एक जैसी हैं। सो यही वजह है कि जो जर्मन्स हैं, वो इंडिया को बार-बार तंबीह कर रहे थे कि ज़्यादा चाइना के करीब ना हों, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से सिक्योर रहें क्योंकि द मोर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम इन इंडिया देयर आर चांसेस कि वेस्टर्न ममालिक इंडिया के अंदर ना इन्वेस्ट कर सकें। सो लेट्स सी कि एक तरफ जर्मन चांसलर इंडिया से निकल रहे हैं, स्पेनिश प्रेसिडेंट इंडिया पहुंच रहे हैं और सबकी नज़र इंडिया की जेबों के ऊपर है और अपना डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो बेचें क्योंकि अब अमेरिकन भी अपना इक्विपमेंट बेच रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका पन्नू के हवाले से इंडिया से मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस को कहती है कि नहीं,
$4 अरब डॉलर के हम तकरीबन ड्रोन्स बेच रहे हैं, साढ़े 3-4 अरब डॉलर के इंडिया को। आप ड्रोन सेल को ना रोकिएगा बिकॉज़ इससे हमें फ़ॉरेन रेवेन्यू आ रहा है। सो इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन की वजह से रेलेवेंट है, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से रेलेवेंट है और जो एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है ग्रेट पावर्स के साथ, उसकी वजह से रेलेवेंट है।